नमस्कार दोस्तों। देश में आजकल एक बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर है क्या कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया और जिनके दिल्ली आवास पर 29 जनवरी को 36 लाख रुपए और एक बेनामी गाड़ी भी जब्त की गई। दोस्तों, आखिर वो 8.5 एकड़ की जमीन घोटाले का सच क्या है जिसके कारण झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और उनको अपनी गिरफ्तारी भी देनी पड़ी। तो दोस्तों, आज हम उसी मसले को समझने का प्रयास करेंगे जिस मसले ने पूरे देश में हलचल मचाई हुई है, हर जगह मीडिया में खबरें चल रही हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जून 2022 में, जब रांची के नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने प्रदीप बागची नामक एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में प्रदीप बागची पर यह आरोप लगाया कि प्रदीप बागची ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सैनिकों की एक जमीन हड़प ली है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का जिम्मा आता है उस समय के तत्कालीन कमिश्नर नितिन मदन कुलकर्णी पर। दोस्तों, इस वीडियो में लिए गए सभी नामों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक भी नाम आपके ध्यान से हटा तो आप पूरी कहानी को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, नितिन मदन कुलकर्णी जी ने जांच करनी शुरू की और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में एक खुलासा किया कि एफआईआर में जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सही है, कि फर्जी नाम और फर्जी पते के आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके सेना की जमीन हड़पी गई, उस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, उस समय तत्कालीन सरकार के डीसी डेप्यूटी कमिश्नर छवि रंजन, जो कि आईएएस भी थे, उनका नाम भी सामने आया, परंतु किन्हीं कारणों से यह रिपोर्ट दब गई और फिर विषय नहीं होता। दोस्तों, परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी इसके बाद भी चलती है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब ईडी की एंट्री होती है। ईडी रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा के केस को आधार बनाकर एक ईसीआईआर दर्ज करती है और जांच की शुरुआत करती है। जांच करने के बाद नवंबर 2022 में ईडी विष्णु अग्रवाल, जो कि एक बड़े व्यापारी और न्यूक्लियर मॉल के मालिक भी थे, उनके साथ साथ एक और बड़े व्यापारी अमित अग्रवाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारती है और उन ठिकानों में उन्हें कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगते हैं और विष्णु अग्रवाल के मोबाइल से कई खुलासे भी होते हैं। जांच में ईडी ये पाती है कि ये 4.5 एकड़ की जमीन जिसका फर्जीवाड़ा हो रहा था, ये 4.5 एकड़ की जमीन किसी बीएम लक्ष्मण राव के नाम पर थी, जो आजादी के बाद उसे देशभक्ति में आकर सेना को दान दे देता है। परंतु हमारे देश में दान दी हुई जमीन या फिर देशभक्ति का नमूना पेश करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण झारखंड का ये पूरा जमीन घोटाला है। दोस्तों, फिर अप्रैल 2023 में विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल के कब्जे से जितने भी अहम दस्तावेज मिले थे, उसमें जो खुलासे हुए थे, उन सभी को आधार बनाकर अप्रैल 2023 में प्रदीप बागची, जिसके नाम पर दिलीप शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और प्रदीप बागची के साथ साथ 7 आरोपियों को और गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कि एक व्यक्ति का नाम था अफसर अली, जो कि एक अस्पताल में ग्रेड 3 का कर्मचारी था, और दूसरा था भानु प्रताप प्रसाद, जो कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था उस दौरान, और इसका बहुत बड़ा रोल है, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। दोस्तों, उसके बाद 4 मई 2023 को नंबर आता है छवि रंजन डीसी साहब का। ये वही डीसी साहब है जिनकी रिपोर्ट में भी जिनका नाम खुलासा हुआ था जब नितिन मदन कुलकर्णी जी ने रिपोर्ट बनाई थी। 4 मई 2023 को छवि रंजन, जो कि तत्कालीन डीसी थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उन पर आरोप यह था कि उनके ही मौखिक आदेश पर विष्णु अग्रवाल और उनकी पत्नी अनुश्री अग्रवाल के नाम पर यह सेना की जमीन
ट्रांसफर की गई थी, म्यूटेशन की गई थी उस समय के तत्कालीन सीओ अंचलाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा। दोस्तों, इसके बाद भी कहानी यहीं नहीं रुकती है। इन सारी कहानियों में एक प्रेम प्रकाश नाम का भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है। इस प्रेम प्रकाश पर यह आरोप था कि इसने इन 4.5 एकड़ की जमीन के फर्जीवाड़े में इसका भी इन्वॉल्वमेंट था, इसकी भी संलिप्तता थी। वैसे तो ईडी ने इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया था किसी खनन मामले में दोस्तों, परंतु इन सारे कहानी में अब तक जितना मैंने बताया, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब में सीएम का नाम कैसे आता है। तो दोस्तों, अब आएगा खेल में नया ट्विस्ट। दोस्तों, सुनते रहिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, बरियातू की जिस जमीन की पूछताछ हेमंत सोरेन से की गई थी, वो जमीन बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे स्थित थी, जिसका कुल रकबा लगभग 8.46 एकड़ था, जो कि 12 प्लॉट में बटी हुई थी और पूरी तरीके से बाउंड्री की गई थी। दोस्तों, जिसका खुलासा भानु प्रसाद ने, जो कि सब इंस्पेक्टर था, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था, उसने भी ईडी को अपने बयान में किया था और उसने अपने बयान में बताया था कि उस 8.5 एकड़ की जमीन के सर्वे का आदेश सीएम हाउस से एक उदय नामक व्यक्ति ने उसे दिया था। बयान में भानु प्रताप जो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था, उसने ये खुलासा किया कि ये जमीन बॉस की है। उदय ने भी ईडी को ये बात कंफर्म की थी कि 8.5 एकड़ जमीन बॉस की है और यही बात सीओ, जो उस टाइम का तत्कालीन अंचलाधिकारी सीओ मनोज कुमार था, उसने भी ये बात ईडी को कंफर्म की कि ये 8.5 एकड़ जमीन बॉस की है। और ये सभी लोग, जितने लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे, ये सभी लोग सीएम हेमंत सोरेन को बॉस कहते थे। तो दोस्तों, ये पूरी पिक्चर में इस प्रकार से सीएम हेमंत सोरेन फंसे ईडी के चंगुल में। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैंने आज आपको बताई कि पूरा खेल क्या था, ये पूरा सिंडिकेट क्या था। और एक ये पूरा सिंडिकेट था जो नकली फर्जी स्टैम्प के माध्यम से, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से, फर्जी मोहरों के माध्यम से और एक फर्जी केमिकल का इस्तेमाल करते थे, जिसके माध्यम से, उस केमिकल के माध्यम से ये असली मालिक का नाम हटाकर अपने हिसाब से नाम लिखते थे। दोस्तों, आज झारखंड की सत्ता, झारखंड की सरकार गिर चुकी है, परंतु देश में एक माहौल बना हुआ है कि जब भी किसी नेता के खिलाफ ईडी या कोई जांच एजेंसी, कोई केंद्रीय जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जांच करती है और उसे गिरफ्तार करती है, तो शोर मचाने लग जाते हैं कि केंद्र सरकार इसका मिसयूज कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त हैं, आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार सम्मन देने के बावजूद भी वो ईडी से नहीं मिल रहे थे। अंत में जाकर ईडी ने मजबूरन उनको गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के दौरान ईडी उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई, उनसे संतुष्ट नहीं हुई उनके जवाबों से। ना वो लिखित में, ना ओरली सही प्रकार से ईडी के सवालों का जवाब दे रहे थे। हो सकता है कि जांच एजेंसियों का तरीका कुछ गलत हो कई जगह, परंतु इससे आप अपने आप को पाक साफ घोषित नहीं कर सकते। आप अपनी गलतियों से बचने के लिए हमेशा किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, चाहे वो बिहार की राजनीति हो, चाहे वो बिहार की राजनीति में लालू यादव और राबड़ी का परिवार हो, जिन्होंने पहले चारा घोटाला किया, फिर उसके बाद अब वो जमीन घोटाले में फंसे, या फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो। आपके पास, अगर आप सही हैं, तो आपके पास संतुष्ट करने वाले जवाब होने चाहिए। आप गोलमोल तरीके से या अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके, सरकार पर दबाव डाल के, जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर आप अपने पापों से नहीं बच सकते। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।